अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2026 को, उसकी टेस्ट डेट और टेस्ट पैटर्न के हवाले से सारी बात होगी। और थोड़ा हम सैंपल पेपर भी देखेंगे कि किस तरीके से आता है बच्चों, और बात करेंगे कि टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है। बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग शेयर करने वाले हैं। अगर वो कोई बच्चा JSMU, जिसे जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, अगर वो तैयारी करने चाहते हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो भाई सारी डिटेल मिल जाएगी आपको फैक्ट्री बाय सर सुभानी की तरफ से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहां पर भी आपको अपडेट मिलेगी। तो चलें शुरू करते हैं बगैर किसी देरी किए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम लोग डिटेल पे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से एडमिशंस जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी में कराए जाएंगे और कब होंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखो बेटा, अब सबसे पहली चीज देखो, फार्म डी जो जो प्रोग्राम है, फार्म डी, BSN जेनरिक, DPT, BSPH, BSMT, ठीक है ना, इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हम सब लोग चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, अब वो स्टूडेंट्स जो फार्मेसी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स फार्मेसी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ। अब उन वो प्रोग्राम क्या है बेटा, सबसे पहली चीज वो प्रोग्राम है 5 साल का। ठीक है, और उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 60 साल, 60%, सॉरी 60 साल बोल रहा था, माजरत चाहूंगा। 60% चाहिए इंटरमीडिएट के अंदर। ठीक है, अब या तो आपने मेडिकल जैसी कोई और डिग्री की हुई हो, मतलब कि कोई ऐसा प्रोग्राम आपने किया हुआ हो ए लेवल्स का जो प्री मेडिकल साइंस इंटर के बराबर हो और 60% हो, तो भी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये फार्मेसी की एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, BSN नर्सिंग वाले, ठीक है ना, जो बच्चे नर्सिंग का प्रोग्राम करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रोग्राम सबसे पहली चीज बेटा 4 साल का होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, कम से कम आपके 50% इंटरमीडिएट के अंदर होनी चाहिए मेडिकल से। ठीक है, और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 35 साल। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर एज लिमिट दी हुई है। उसके बाद है बेटा DPT। DPT के अंदर इंस्टीट्यूट 5 इयर्स प्रोग्राम है। 60% आपकी रिक्वायर्ड होगी इंटर में, तभी आप एलिजिबल हो सकेंगे, या आपका कोई ऐसा एग्जाम आपने दिया हुआ हो जो प्री मेडिकल के बराबर हो और 60% उसमें हो। ठीक है, उसके बाद बेटा BSPH, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, इसका भी प्रोग्राम 4 साल का है। 50% इसमें अंदर रिक्वायर्ड है। और इसके अंदर एक बात बता दूं, इंटरमीडिएट आपने साइंस से किया हुआ हो या आर्ट से किया हुआ हो, दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है बेटा BSMT मेडिकल टेक्नोलॉजी। और उस मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर बेटा बहुत सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, मैं क्लोज करके दिखा देता हूं तुम लोगों को ताकि पता चल जाए। ठीक है, अब कौन कौन सी है बेटा, कार्डिक परफ्यूजन, कार्डियोवास्कुलर साइंसेज, क्लिनिकल लेबोरेटरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रिस्पिरेटरी थेरेपी, ऑपरेशन थिएटर साइंसेस, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, डेंटल हाइजीन थेरेपी, डेंटल टेक्नोलॉजी। सही है, उसके बाद है बेटा आपका नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, डायलिसिस एंड इंटेंसिव केयर। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। अब बहुत सारे देखो कितने सारे प्रोग्राम्स आ चुके हैं, अब डिपेंड ये करता है कि तुम लोग किसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो। सही है, अब बात देखो, इन सब का मतलब ये जो सारे इतने सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं, इसमें कम से कम आपकी 50% इंटर के अंदर होनी चाहिए, तो ही आप इन सारे प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो सकेंगे जो मैंने इतने सारे आप लोगों को बताए हैं। उसके अलावा तो बेटा हम लोग आपको ऊपर वाले प्रोग्राम्स भी बता चुके हैं। ठीक है, कि सर कब आता है। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट जो है बेटा वो नवंबर होगी। अब नवंबर का कोई भी, ठीक है ना, नवंबर का कोई भी डेट हो सकती है, वैसे शुरू नवंबर में आते हैं। अब लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिशन की है वो दिसंबर होती है। ठीक है ना, वो जब आएगा, ये तो मैंने अभी आपको इस ऐसी ETA बता रहा हूँ, एस्टिमेटेड टाइम बता रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन डेट अभी कंफर्म नहीं है। सही है, लेकिन ये पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें। सही, और एंट्री टेस्ट कब होता है? एंट्री टेस्ट वैसे बेटा अगर मैं दिखाऊं आपको, वैसे तो इन्होंने बोला कि बाद में आता है, लेकिन अमूमन जो एंट्री टेस्ट की डेट्स आती हैं
वो आती है बेटा जनवरी में, ठीक है ना। तो वैसे जो होती है वो जनवरी में, तो अभी लास्ट डेट जब लास्ट टाइम 2026 में हुआ है तो वो हुआ है 18 जनवरी को टेस्ट। तो लगभग ऐसे ही कोई डेट आएगी, सही है, जिसमें आपका टेस्ट होगा, सही है, 18 जनवरी थी। अब बात करते हैं आगे। सर मेरिट फॉर्मूला क्या है? देखो बेटा, मेरिट फॉर्मूला क्या है, इंटर की परसेंटेज होगी 40% काउंट की जाएगी और एंट्री टेस्ट आपका 60% काउंट किया जाएगा, सही है। अगर मैं डाउ यूनिवर्सिटी की बात करूं बेटा, तो डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर यही फॉर्मूला चेंज है थोड़ा। उसके अंदर 10% आपका मैट्रिक भी काउंट किया जाता है। एंट्री टेस्ट जो है इधर 60 है और डाउ के अंदर 40% काउंट किया जाता है, ठीक है। ओ सॉरी, एंट्री टेस्ट डाउ के अंदर 50% होता है बेटा और इंटरमीडिएट 40 और मैट्रिक का 10%, सही है बच्चों। अब बात करते हैं सर का, आप लाजमी सिंध के डोमिसाइल होना चाहिए। अब बच्चे पूछेंगे सर कराची वाले अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप लोग भी कर सकते हैं, सिंध वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि भाई कराची जो है वो सिंध के अंडर ही आता है, ठीक है ना, ये पूरे प्रोविंस की बात हो रही है, सही है। अब कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं बेटा, ठीक है, ये बाद में आप पढ़ लेना है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर नर्सिंग का एंट्री टेस्ट पेपर किस तरीके से होता है। देखो भाई, नर्सिंग का जो एंट्री टेस्ट पेपर होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। उसके अंदर सबसे पहली चीज, बायो का पेपर थोड़ा सा ज्यादा होता है। टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं बेटा, ठीक है, 100 एमसीक्यूज होंगे। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ्स। ये मैथ्स वाला पोर्शन जो है, जो ये वाला मैथ्स का पोर्शन है बेटा, ये मैथ्स पोर्शन सिर्फ बीएसएन के पेपर में आएगा, ठीक है ना, जो नर्सिंग वाले बच्चे दे रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी के 40 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज और मैथ्स के 10 एमसीक्यूज। ये मैथ्स कोई हार्ड नहीं होती, जनरल मैथ्स होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है। ये बीएसएन का बेटा है। नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं उनका टेस्ट पैटर्न बता रहा हूं। इसके अलावा वो बच्चे जो डीपीटी, फार्मेसी या इसके अलावा कुछ और चाहते हैं करना, तो उनका टेस्ट पैटर्न बता दो। लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूं बच्चों, कि वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मेरा बेटा इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको जेएसएमयू से मुतालिक जो भी नोट्स वगैरह जो चाहिए होंगे वो हम लोग आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करवा देंगे, ठीक है। ये रहा नंबर 0345602575, ताकि आप लोगों का आइडिया हो सके, जिसमें हम लोग बेटा ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, ठीक है। आप लोगों का क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, सही है, और नोट्स होते हैं, सही है, प्रैक्टिस पेपर, सही है बच्चों, प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह सब दिए जाते हैं इन जस्ट 1500 रुपीज। वन टाइम की पेमेंट होती है बेटा ये, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि अगर आप लोग बीएसएन के अलावा पेपर देना चाहते हैं तो देखो भाई, बीएसएन के अलावा अगर पेपर देना चाहते हैं तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश होगा, ठीक है। ये वाला जो है आपका, ये वाला जो सेंटर, ये नहीं होगा। आपके जो पेपर होगा वो इस ये होगा। अमूमन जो देखा जाता है बेटा, अमूमन देखा जाता है कि ये हो जाता है 30 30 30 और ये हो जाता है 10 मार्क्स का, ठीक है। इस तरीके से पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। लेकिन अगर आप बीएसएन का देंगे तो बीएसएन के अंदर आप लोगों को मैथ्स भी देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बीएसएन के ऊपर पेपर में पूरा डिस्कस कर चुका हूं और सारी चीजें बता चुका हूं। तो आप लोग अगर फार्मेसी वगैरह का पेपर देना चाहते हैं तो आपके ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है ना। मैं आपको टेस्ट की डेट भी बता चुका हूं बेटा। टेस्ट की डेट एक्सपेक्टेड जो होती है वो जनवरी में होती है। नवंबर में अमूमन जो है पेपर टेस्ट आ जाते हैं और जो जिसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो यहाँ तक चलता है, ठीक है, दिसंबर तक। तो वो स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं, अपियर होना चाहते हैं, वो लाजमी अपियर हो इसके अंदर। बेहतरीन सारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, इतने सारे मेडिकल वाले बच्चों के लिए हैं, लाजमी अपियर होगा। कोई भी क्यूरी हो बेटा मुझे लाजमी बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।